जो भी आदमी इस गांव की महिलाओं पर बुरी नजर डालता था, उन पापियों को ये लड़का भगवान का रूप धारण करके उनके कर्मों की सजा देता था। दरअसल दास के बचपन में ही उसकी गरीब माँ पर गांव के कुछ लोगों ने मंदिर में चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे दास की माँ की वहीं मौत हो गई। लेकिन उन लोगों की हैवानियत यही नहीं रुकी। उसकी मौत के बाद भी एक दरिंदा उसकी लाश का अपमान करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर दास अपना आपा खो बैठा और उसी वक्त उस आदमी को मार डालता है और इस वजह से दास को बचपन में ही जेल हो गई। और सालों बाद जब दास जेल से छूटकर वापस आता है, तब वो रंगाचार्य जी की नाटक मंडली में काम करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात रंगाचार्य जी की पोती वेदिका से होती है और वेदिका में दास को अपनी मरी हुई माँ की छवि दिखाई देती थी, इसलिए वो वेदिका को अपनी माँ की तरह मानता था। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार केशव की गंदी नजर वेदिका पर पड़ जाती है। तब वो गांव के मुखिया और अपने आदमियों के साथ मिलकर वेदिका का अपहरण कर लेता है और वेदिका के साथ दरिंदगी करके उसे मौत के घाट उतार के फेंक देते हैं। वेदिका की लाश देखकर रंगाचार्य जी पूरी तरह टूट जाते हैं और उनका भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और वो अपनी जान देने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी दास वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर भगवान इन पापियों को सजा नहीं देंगे तो आज से मुझे भगवान बना दीजिए, मैं इन दरिंदों का अंत कर दूंगा। वेदिका के हथियारों से बदला लेने के लिए रंगाचार्य जी दास को भगवान का रूप धारण करवा देते हैं और दास भगवान बनकर एक एक करके उन सभी दरिंदों को उनके पापों की सजा दे देता है। और अब सिर्फ एक शैतान ही बचा था। गांव का जमींदार और केशव को खुद पे इतना घमंड था कि वो कई बार रंगाचार्य जी को इशारों में चुनौती देते हुए कहता था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन क्या दास भगवान बनकर गांव के सबसे ताकतवर पापी केशव को भी उसके कर्मों की सजा दे पाएगा, या इस बार खुद दास की मौत उसका इंतजार कर रही है? ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।